एक आतंकवादी प्लेन में घुसकर लोगों पर गोलियां चलाने लगता है। तभी एक दादी की बिल्ली बहादुरी दिखाती है और आतंकवादी पर छलांग लगा देती है। दोनों गुत्थम गुत्था होते हुए प्लेन से नीचे समुद्र में गिर जाते हैं। पानी में एक मगरमच्छ आता है और आतंकवादी को निगल जाता है। अब मगरमच्छ बिल्ली की तरफ बढ़ता है, लेकिन बिल्ली तेजी से तैर कर किनारे की ओर भागती है। किनारे पर उसे एक गन मिलती है। बिना वक्त गंवाए बिल्ली मगरमच्छ पर फायर करती है और उसे मार गिराती है। बिल्ली अकेले बैठकर रोने लगती है। फिर किसी ने लाइक नहीं किया। दोस्तों, ये मोटा घोड़ा शहर में घूम रहा था। तभी कुछ लोग इसके मोटेपन का मजाक बनाने लगते हैं। घोड़ा उदास होकर डॉक्टर के पास चला जाता है और रोते हुए डॉक्टर को सारी बात बताता है। डॉक्टर घोड़े को बेड पर बैठाते हैं और सिरिंज लगाते हैं और दवा भी खिला देते हैं। कुछ दिनों बाद घोड़ा ठीक हो जाता है और घोड़ा दोबारा शहर में जाता है। लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। यह क्या आपने इस घोड़े के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया? एक बंदर एक ट्री हाउस में रहता था। एक दिन उसे एक अजीब सी किताब मिलती है। जैसे ही बंदर उस किताब पर एक नारियल रखता है, किताब से अचानक हजारों नारियल निकलने लगते हैं। फिर वह उस किताब पर नारियल का पानी डालता है। वैसे ही किताब से नारियल पानी की नदी बहने लगती है। सारे जानवर आते हैं और मिलकर नारियल पानी पीते हैं। धीरे धीरे उस जगह पर हरे भरे पौधे उगने लगते हैं। लेकिन एक दिन वहाँ एक ऊंट आता है। वह पूरी किताब खा जाता है। ये देखकर बंदर रोने लगता है। फिर किसी ने लाइक नहीं किया। इस गाय का भूख के मारे बहुत बुरा हाल था। सड़क पर घूम रही थी। तभी इस गाय को चक्कर आता है और वहीं जमीन पर गिर जाती है। कुछ देर बाद एक भला आदमी आता है, जिसे देखकर गाय रोने लगती है और आदमी उसे अपने घर ले आता है और हरे मैदान में चराता है और अपने हाथों से खूब सारा चारा खिलाता है। और कुछ दिनों बाद गाय ठीक होती चली जाती है। ये क्या? आपने इस आदमी के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? ये गाय बहुत मेहनती है। दिन भर खनती रहती है और एक गुलाब के फूल का पेड़ लगाती है और उसमें पानी भी डालती है। धीरे धीरे पेड़ बड़ा होता चला जाता है। लेकिन एक दिन एक हरामी बंदर जेसीबी लेकर आता है और फूल के पेड़ को उखाड़ के गिरा देता है। गाय यह सब देखती है और उदास हो जाती है और पुलिस स्टेशन फोन करके पुलिस को बुलाती है। पुलिस आती है। गाय रोते हुए पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस वाले गाय की बात मान लेते हैं और बंदर को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। यह क्या आपने इस मेहनती गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? एक बंदर फूलों का घर बनाकर उसमें रह रहा होता है। एक दिन बच्चों से भरी एक स्कूल बस बर्फ के रास्ते से गुजर रही थी। अचानक बर्फ टूट जाती है और बस पानी में गिर जाती है। बंदर ये देखकर तुरंत रस्सी लेकर दौड़ता हुआ आता है। बंदर बस को रस्सी से बांधकर खींचने लगता है, लेकिन बस बहुत भारी थी। फिर वह जल्दी से अपने दोस्तों को बुला लाता है। सारे बंदर मिलकर मेहनत से बस को बाहर निकालने लगते हैं। आखिरकार उन्होंने बस को बर्फ से बाहर निकाल लिया। सारे बच्चे सुरक्षित थे। फिर भी बंदर के लिए किसी ने लाइक नहीं किया। यह गाय बहुत मेहनती है। दिन भर खेत में काम करती है और तभी गाय को भूख लग जाता है और खाना बनाने लगती है और खाना बनाते बनाते सो जाती है। तभी कुछ हरामी बंदर आते हैं। गाय का खाना चुराकर भाग जाते हैं। गाय यह सब देखती है और पुलिस स्टेशन फोन करती है और पुलिस को बुलाती है। पुलिस आती है और गाय पुलिस को रोते हुए सारी बात बताती है। पुलिस गाय की बात मान लेते हैं और बंदरों को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। यह क्या आपने इस गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? यह गाय बहुत मेहनती है। दिन भर खनती रहती है और एक बड़ा सा तालाब खनती है और उसमें पानी डालती है और उसमें बहुत सारी मछलियाँ छोड़ती है। धीरे धीरे मछलियाँ बड़ी होती चली जाती है। लेकिन एक दिन एक हरामी भालू तालाब के पास आता है और तालाब में घुसकर मछलियाँ पकड़कर खाने लगता है। तभी गाय देखती है और भालू के पास आती है। भालू ताकतवर होने के कारण गाय को पकड़कर जमीन पर पटक देता है। गाय तुरंत पुलिस स्टेशन फोन करके पुलिस बुलाती है। पुलिस आती है। गाय रोते हुए पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस गाय की बात मान लेते हैं और भालू को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। ये क्या आपने इस गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? किसान और बंदर बाजार से तरबूज खरीद कर लाते हैं। वे तरबूज का जूस निकालते हैं और मिलकर पी जाते हैं, लेकिन फिर भी गर्मी कम नहीं होती। तब बंदर संतरा लेकर आता है। दोनों मिलकर संतरे का जूस बनाते हैं और पीते हैं, मगर गर्मी तब भी नहीं जाती। तब दोनों बहुत सारी बर्फ लेकर आते हैं और उससे एक बर्फ का घर बना लेते हैं। फिर वे बर्फ का जूस बनाते हैं और पी जाते हैं और चारों ओर बर्फ गिरने लगती है। फिर किसी ने लाइक नहीं किया। किसान और बंदर रेगिस्तान में घर बनाते हैं। किसान दूर दूर से ईंटें लाता है और बंदर दूर दूर से खाना और पानी लाता है। दोनों मिलकर मेहनत से घर तैयार करते हैं। जब घर बनकर तैयार हो जाता है तो किसान और बंदर उसमें आराम करने लगते हैं। तभी अचानक बहुत तेज बाढ़ आ जाती है जो पूरे घर को बहा ले जाती है। किसान और बंदर रोने लगते हैं। फिर किसी ने लाइक नहीं किया। यह गाय बहुत मेहनती है। दिन भर खनती रहती है और केले का खेती करती है और उसमें पानी डालती है। धीरे धीरे केले का पेड़ बड़ा होता चला जाता है। लेकिन एक दिन एक हरामी भालू खेत में आ जाता है और केले तोड़कर बर्बाद करने लगता है। तभी गाय आती है। भालू से लड़ने लगती है, लेकिन भालू ताकतवर होने के कारण गाय को उठाकर पटक देता है और गाय पुलिस स्टेशन फोन करके पुलिस बुलाती है। पुलिस आती है। गाय पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस गाय की बात मान लेते हैं और भालू को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। यह क्या आपने इस गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? भारत पाकिस्तान सीमा पर एक कबूतर दीवार बनाता है और एक आम का पेड़ लगाता है। समय के साथ पेड़ बड़ा होता है और उस पर रसीले आम लगते हैं। एक दिन कबूतर आम खा रहा होता है। तभी आतंकवादी टैंक से हमला कर देते हैं।
वे आम के पेड़ को उड़ा देते हैं। कबूतर उन्हें रोकने जाता है, लेकिन वे उसे भी टैंक से उड़ा देते हैं। यह देख पास खड़े भारतीय जवान गुस्से में आ जाते हैं। वे आतंकियों पर पलटवार करते हैं, टैंक को उड़ा देते हैं और सभी आतंकियों को मार गिराते हैं। कबूतर के बलिदान पर जवान रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक नहीं किया। ये किसान ऊंट को तरबूज खिला देता है और ऊंट मजे से तरबूज का जूस देने लगता है। फिर किसान भैंस को अनार खिला देता है, जिससे भैंस भी अनार का ताजा जूस देने लगती है। किसान खुश होकर एक गड्ढा खोदता है और सारा जूस उसमें जमा कर लेता है। फिर वो जूस बेचने बाजार चला जाता है और लेकिन तभी एक भालू आता है और गड्ढे में रखा सारा जूस अकेले ही पी जाता है। किसान वापस आकर ये देखता है और फूट फूट कर रोने लगता है। फिर किसी ने लाइक नहीं किया। ये गाय दिन भर सड़क पर आम बेचती है और अपना गुजारा करती है, लेकिन एक दिन एक हरामी बंदर गाय के पास आता है और फ्री में आम मांगने लगता है। गाय फ्री में आम देने से मना कर देती है। बंदर फोन करके अपनी टीम बुलाता है और बहुत सारे बंदर आते हैं, गाय के आम को फेंकने लगते हैं और बर्बाद करने लगते हैं। गाय यह सब देखकर उदास हो जाती है। गाय पुलिस स्टेशन फोन करके पुलिस बुलाती है। पुलिस आती है। गाय पुलिस को रोते हुए सारी बात बताती है। पुलिस गाय की बात मान लेते हैं और बंदरों को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। यह क्या आपने अभी तक इस गाय के लिए एक लाइक नहीं किया? इस गाय का भूख के मारे बहुत बुरा हाल था। गाय ने बहुत दिन से कुछ खाया नहीं था। एक आदमी के घर जाती है और खाना मांगने लगती है। आदमी उसे डंडे से मारता है, जिसके कारण गाय जमीन पर गिर जाती है। कुछ देर बाद एक भला आदमी आता है। गाय आदमी को देखकर जोर जोर से रोने लगती है। आदमी गाय को अपने घर ले जाता है और घास के हरे मैदान में चराता है और अपने हाथों से खूब सारा चारा खिलाता है। धीरे धीरे गाय ठीक होती चली जाती है। यह क्या आपने इस आदमी के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? यह मोटी गाय मजे से घास चर रही थी। घास चरते चरते एक दलदल में फंस जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी एक भला आदमी आता है, फोन करके रेस्क्यू टीम बुलाता है। रेस्क्यू टीम आती है और गाय को रस्सी से बांध के क्रेन में बांध देती है और क्रेन से सही सलामत गाय को बाहर निकाल लेते हैं। ये क्या आपने इन रेस्क्यू टीम के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? एक बंदर और उसका बच्चा दूर दूर से बर्फ लाते हैं और मिलकर बर्फ का एक सुंदर सा घर बनाते हैं। फिर दोनों उस बर्फ के घर के अंदर बैठकर मजे से आइसक्रीम खाते हैं। रात को वे दोनों उसी बर्फ के घर में सो जाते हैं, लेकिन रात में एक शरारती चिंपांजी आता है और बर्फ के घर में आग लगा देता है। सुबह जब बंदर और उसका बच्चा उठते हैं तो देखते हैं कि उनका बर्फ का घर पूरी तरह पिघल चुका है। यह देखकर दोनों रोने लगते हैं। फिर किसी ने लाइक नहीं किया। यह प्रेग्नेंट गाय शहर में घूम रही थी। अचानक उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगता है और गाय जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वहीं पर बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी एक भला आदमी आता है, फोन करके एम्बुलेंस बुलाता है। एम्बुलेंस आती है। डॉक्टर एम्बुलेंस से जल्दी से उतरते हैं और गाय को एम्बुलेंस में लादकर अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर गाय के पेट का ऑपरेशन कर देते हैं और एक बच्चे को पेट से निकाल लेते हैं। ये क्या आपने इन डॉक्टरों के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? दादाजी के पास एक बकरी और एक कबूतर होता है। कबूतर बहुत सारे अंडे देता है, लेकिन बकरी दूध नहीं देती, इसलिए दादा की बकरी को एक दूध देने वाले इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन लगते ही बकरी बहुत सारा दूध देने लगती है। दादाजी का पूरा घर दूध से भर जाता है। दादाजी दूध को बाजार में बेचकर एक नई सोने की बकरी ले आते हैं। नई सोने की बकरी दादाजी के कबूतर और बकरी को मार देती है। यह देखकर दादाजी रोने लगते हैं क्योंकि किसी ने लाइक नहीं किया। यह गाय बहुत गरीब है। दिन भर सड़क पर भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। एक आदमी से भीख मांग रही थी। तभी यह आदमी जोर से गाय को मारता है और गाय जमीन पर गिर जाती है और बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी एक भला आदमी आता है और गाय को गले लगाता है। आदमी और गाय दोनों रोने लगते हैं। आदमी गाय को अपने घर ले जाता है और हरे मैदान में चराता है और दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। यह क्या आपने अभी तक इस आदमी के लिए एक लाइक नहीं किया? दोस्तों, मुन्ना और उसकी माँ घास चर रहे थे। तभी मुन्ना एक आदमी के खेत में घास चरने के लिए चला जाता है। आदमी मुन्ने को जोर जोर से डंडे से मारता है, जिसके कारण मुन्ना जमीन पर गिर जाता है। यह सब देखकर मुन्ने की माँ रोने लगती है और साइकिल लेकर शहर में एक पुलिस स्टेशन में जाती है और पुलिस को रोते हुए सारी बात बताती है। पुलिस मुन्ने की माँ की बात मान लेते हैं और मुन्ने की माँ पुलिस को साइकिल पर बैठाकर आदमी के पास ले आती है और पुलिस आदमी को पकड़कर जेल में ले जाते हैं। यह क्या आपने अभी तक इस माँ के लिए एक लाइक नहीं किया? यह गाय और उसका बच्चा बहुत मेहनती है। दिन भर खेत में हल चलाते हैं और सेब का खेती करते हैं और उसमें पानी डालते हैं। धीरे धीरे सेब के पेड़ बड़े होते चले जाते हैं, लेकिन एक दिन एक हरामी भालू सेब के बगीचे में आ जाता है और सारे सेब तोड़कर फेंकने लगता है और बर्बाद करने लगता है। गाय यह सब देखती है और भालू के पास आती है। भालू से भिड़ जाती है। भालू ताकतवर होने के कारण गाय को उठाकर जमीन पर पटक देता है। गाय का बच्चा यह सब देखकर रोने लगता है और पुलिस स्टेशन फोन करके पुलिस को बुलाता है। पुलिस आती है। गाय का बच्चा रोते हुए पुलिस को सारी बात बताता है। पुलिस वाले गाय के बच्चे की बात मान लेते हैं
और भालू को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। यह क्या आपने इस गाय के बच्चे के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? एक दिन एक मुर्गी को एक मकड़ी काट लेती है और वो स्पाइडर मुर्गी बन जाती है। अब वो दीवारों पर चलने लगती है, लेकिन एक दिन एक भेड़ गलती से उसका अंडा तोड़ देती है। गुस्से में स्पाइडर मुर्गी भेड़ को जाल में लपेटकर उसे जोर से मारती है। रोती हुई भेड़ अपने फार्म में जाती है और वहाँ एक आयरन मैन जैसा सूट बनाती है। अब भेड़ आयरन भेड़ बनकर लौटती है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। इस लड़ाई में पूरा फार्म तबाह हो जाता है। मुर्गी और भेड़ रोने लगते हैं क्योंकि किसी ने लाइक नहीं किया। एक बंदर एक पेड़ पर चढ़कर मधुमक्खी का छत्ता तोड़ता है और पेड़ पर बैठकर शहद खाने लगता है। तभी मधुमक्खियां वापस लौटती हैं और बंदर पर हमला कर देती हैं। वो उसे काटने लगती हैं, जिससे बंदर दर्द में इधर उधर भागने लगता है। उसकी चीखें सुनकर पास ही खड़ा एक हाथी दौड़कर आता है। वह तुरंत नदी में जाता है, अपनी सूंड में पानी भरता है और बंदर के ऊपर डाल देता है। ठंडा पानी पड़ते ही बंदर को राहत मिलती है। बंदर रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक नहीं किया। ये गाय और इसका छोटा बच्चा दोनों दिन भर खेत में हल चलाते हैं और भुट्टे का खेती करते हैं और उसमें पानी डालते हैं। धीरे धीरे भुट्टे का पेड़ बड़ा होता चला जाता है, लेकिन एक दिन एक हरामी बंदर हाथ में तलवार लेकर खेत में आ जाता है और भुट्टे के पेड़ को काट के बर्बाद करने लगता है। ये सब गाय देखती है और बंदर के पास आती है। बंदर के पास तलवार होने के कारण गाय के ऊपर तलवार से वार करके मार डालता है और तभी गाय का छोटा बच्चा ये सब देखता है और जोर जोर से रोने लगता है और फोन करके पुलिस बुलाता है। पुलिस आती है। गाय का बच्चा रोते हुए पुलिस को सारी बात बताता है। पुलिस वाले गाय के बच्चे की बात मान लेते हैं और बंदर को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाती है। ये क्या आपने इस बच्चे के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? दोस्तों, यह गाय बहुत मेहनती है और रोज ठेले पर सब्जी बेचती है। एक दिन सब्जी बेच रही थी, तभी कुछ हरामी बंदर उसके ठेले के पास आते हैं और सब्जी लेकर भागने लगते हैं और तोड़फोड़ मचा देते हैं और ठेले को पलट देते हैं। गाय यह सब देखकर रोने लगती है और पुलिस स्टेशन में फोन लगाकर पुलिस को बुलाती है और पुलिस आती है। गाय पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस गाय की बात मान लेते हैं और पुलिस बंदरों को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। ये क्या आपने इस गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? दोस्तों, यह बुल बहुत वफादार है, लेकिन इसका मालिक इसके साथ सही व्यवहार नहीं करता है। जब देखो तब बुल को मारता रहता है और डांटता रहता है और दिन भर खेत में काम करवाता है और खाने के लिए बहुत कम चारा देता है। ऐसे ही एक दिन आदमी बुल को डांट रहा था। अचानक से आदमी का तबीयत खराब होता है और जमीन पर गिर जाता है। यह सब देखकर बुल घबरा जाता है और अपने मालिक को कंधे पर बैठाकर शहर में एक अस्पताल में ले जाता है और डॉक्टर आदमी को इंजेक्शन लगाते हैं और कुछ देर बाद आदमी ठीक हो जाता है और उसे अपने गलती का एहसास होता है। ये क्या आपने इस बुल के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? दोस्तों, मुन्ना अपनी माँ के साथ जंगल में घूम रहा था। तभी मुन्ना को ठंड लग जाती है और वहीं जमीन पर गिर जाता है। मुन्ने की माँ ये सब देखती हैं और घबरा जाती है। जंगल जाती है, लकड़ी लेकर आती है और घर बनाने लगती है और धीरे धीरे मुन्ने की माँ घर बना लेती है और दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। यह क्या आपने इस माँ के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? दोस्तों, मुन्ना अपनी माँ के साथ शहर में घूम रहा था। तभी कुछ हरामी लोग मुन्ने की माँ के ऊपर तलवार से वार कर देते हैं, जिसके कारण मुन्ने की माँ जमीन पर गिर जाती है। यह सब देखकर मुन्ना जोर जोर से रोने लगता है और फोन करके पुलिस बुलाता है। पुलिस आती है। मुन्ना रोकर पुलिस को सारी बात बताता है। पुलिस मुन्ने की बात मान लेते हैं और हरामी लोगों को पकड़कर हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। यह क्या आपने इस मुन्ने के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? यह गाय बहुत मेहनती है, दिन भर खनती रहती है और आम का खेती करती है और उसमें पानी डालती है। धीरे धीरे आम के पेड़ बड़े होते चले जाते हैं। गाय आम को तोड़कर ठेले पर लादकर शहर में बेचने के लिए जा रही थी। तभी कुछ हरामी बंदर गाय का रास्ता रोक लेते हैं और गाय को मारने लगते हैं, आम बर्बाद करने लगते हैं। यह सब देखकर गाय रोने लगती है और पुलिस स्टेशन फोन करके पुलिस को बुलाती है। पुलिस आती है। गाय पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस वाले गाय की बात मान लेते हैं और बंदरों को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। यह क्या आपने इस गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया?